तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं गाइज। आज व्लॉग है, मिनी ब्लॉग नहीं है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं 24 आवर चैलेंज इन माय कार। शुरुआत करते हैं अपने डेली के रूटीन से। प्री वर्कआउट मील लेना, मैक्स को घुमाना, ये सब काम निपटा के मैं पहुंच गया जिम। गाइज कोहरा आज भी खतरनाक लगा है और बारिश का मौसम है। आज है अपना लेग्स का वर्कआउट, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कआउट फिनिश करके मैं पहुंच गया घर। सबसे पहले लिए अपनी पोस्ट वर्कआउट मील गाइस जल्दी से, क्योंकि 10 बजे से है हमारा आज चैलेंज। मील लेने के बाद गाड़ी की साफ़ सफाई करी, उसको एक बेड बनाया। गाइस ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाया, गद्दा डाल दिया जिससे कि हम लोग सो पाएँ। कंफर्ट तो नहीं था बट सो पाएँ। और टाइम हो गया था अपने चैलेंज का गाइस, 10 बज गए थे। दोनों भाई आ गए थे क्योंकि अब हमें बाहर नहीं निकलना था। अब हम निकलेंगे अगली सुबह 10 बजे बाहर। गाइस 15 मिनट बैठने के बाद बोरिंग होने लग गई कि करें तो क्या करें। चैलेंज ले तो लिया है गाइस, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे। 10 ही बजे सुबह के 10 बजने यार। इसमें हंसी भी आ रही थी, करें तो क्या करें। बाय द वे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। विक्की का नाश्ता चाची ले आई थी। गाइस एक मजे की बात बताऊं, हमसे मिलने एक बंदा आया हुआ था, ठेकेदार, जो बिल्कुल हमारे सामने था, लेकिन हम कार से नीचे नहीं उतर सकते थे। तो उससे बैठे बैठे कई बात और उसको वैसे निपटा दिया, क्योंकि आज तो काम होने वाला था नहीं। फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका था, भाभी लेके आ गई थी। तो कार में बैठ के नाश्ता कर रहे थे, एक अलग से फीलिंग आ रही थी गाइस। तो मॉर्निंग का एक पड़ाव पार हो चुका था, नाश्ता भी कर लिया था। हमारा साथ देने के लिए यसी भी आ गया था गाइस। ये बेड में आराम से लेट गया था, क्योंकि इसको ऐसा ही चाहिए होता है, बस फ़ोन दे दो और कुछ नहीं चाहिए गाइस। फिर एक छोटा सा काम था, हमें सिलेंडर बनाने जाना था, लेकिन टास्क ये था कि मैं और विक्की गए हुए थे और हमें उतरना नहीं था कार से। इसलिए बड़ी रिक्वेस्ट करी सिलेंडर वाले भैया से गाइस। उनसे बोला कि इसे निकाल भी दो और भर भी दो। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बट उसे बताया कि जब चैलेंज चल रहा है अपना, तो भाई ने हमें मदद कर दी थी। और आज के टास्क का पहला काम जो बिना हमारे कार से उतरे हो गया था गाइस, उसकी पहली सक्सेस। अगली प्रॉब्लम तब हुई जब वॉशरूम आ गई गाइस। कार तो बिना उतरे हम लोगों ने वॉशरूम करी, जिसको जैसे सही लगा उसने वैसे करी, लेकिन टास्क कंप्लीट किया। और हम पहुंच चुके थे घर। सिलेंडर भरा के यसी को आ गई थी नींद। घर पहुंच के इसे उठाया गया। फिर इसकी दवाई का टाइम हो गया था, तो भाभी ने वहीं खिला दी थी इसको गाइस। उसके बाद सिलसिला होता है हमारी मजाक बनाने का। इवन घर वाले भी मजाक बना रहे थे और कन्विंस भी कर रहे थे कि क्या कर रहे हो, चलो उठो उठो, कोई तुम्हें नहीं देख रहा है। बट गाइस हमने डिसीजन लिया हुआ था कि हम नहीं उतरेंगे। तो मैं आगे लेट गया था, विक्की पीछे लेट गया था और यसी पीछे बैठ के फ़ोन चला रहा था। लगभग ऐसे ही 1-2 घंटे बैठने के बाद भूख लग गई थी, तो कार पे पार्ले जी पड़ा हुआ था। तो जिसके हाथ जितना है गाइस, थोड़ा बिस्किट मैंने खा लिया, थोड़ा विक्की को दे दिया और थोड़ा यसी ने खा लिया। फिर एक हमारा भाई भी हमसे मिलने आ गया, जो हमें ये राय देता है कि तुम क्या पागलबंदी कर रहे हो। बट कोई नहीं, हम तो कंटिन्यू थे। पीछे यसी और विक्की का गेम चल रहा था। इस प्रॉब्लम ये थी कि धूप आ गई थी। अब तक मौसम सही था तो ठीक था, बट धूप में गर्मी लगने लग गई थी। फिर हमने कार लगा दी थी पीछे और स्विच बोर्ड में लगा दिया था एक्सटेंशन बोर्ड, ताकि हमारा फ़ोन भी चार्ज होता रहे। फिर हम दोनों पीछे बैठ गए थे। लंच का टाइम हो गया था। पिंकी ले आई विक्की के लिए खाना और भाभी ले आई थी मेरे लिए लंच। अब जाके थोड़ा घर वाले कोऑपरेट कर रहे थे, बट मजाक से हट के बता रहा हूँ गाइस, शुरू में सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अब धीरे धीरे जब पता लग रहा है कि हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है, तो प्रॉब्लम तो हो रही थी। और गाइस ये देखो, हाथ भी थाली में ही धुल रहे थे, बट क्या कर सकते थे, मजबूरी थी। उसके बाद जगह चेंज करनी थी गाइस। यसी को आगे आना था, विक्की को दूसरी साइड जाना था। तो इस तरीके से हम चेंज कर रहे थे, क्योंकि छत बहुत छोटी थी, तो प्रॉब्लम तो हो रही थी। यसी आगे आ गया था मोबाइल चलाने के लिए, मैं पीछे बैठा हुआ था, विक्की पीछे था। कुछ देर में इसको भी पीछे से आगे जाना था और ये गिर गया। गाइस मज़ा तो बहुत आ रहा था, कॉमेडी पूरी हो रही थी। यसी को आ गई थी वॉशरूम, तो वॉशरूम करने के बाद वो फिर से हमारा साथ देने के लिए गाड़ी में आ गया गाइस। हमारा पार्टनर बना हुआ था। लगभग 4 बजे के आसपास भाभी ब्लैक कॉफ़ी ले आई थी। विक्की तो कॉफ़ी पीता नहीं है। कॉफ़ी पी के हम जा रहे थे हल्द्वानी। रास्ते में चाची मिल गई, तो चाची ने बोल दिया कि चलो घर जाके मैं तुम्हें दूध वाली कॉफ़ी पिलाती हूँ। तो गाइस हम रास्ते से वापस आए, फिर चाची बना के लाई दोनों के लिए दूध वाली कॉफ़ी और हम दोनों ने कॉफ़ी पी। फिर सोचा कि घर पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, तो गेड़ी मारने के लिए मार्केट चले जाते हैं। तो उसके बाद मैं और विक्की निकल गए हल्द्वानी। एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो हमारा मैनेज हो जाएगा, घर में बैठे बैठे तो कुछ होना नहीं था। तो सबसे पहले गाड़ी में भराया पेट्रोल, क्योंकि तेल था नहीं। टाइम आप दे सकते हैं, लगभग 5:45 हो रहा था गाइस। तो हम निकल गए थे हल्द्वानी को। गोरा बड़ाव पहुंचे थे तो फिर से जाम मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर तो आए दिन जाम लगा ही रहता है। लगभग आधा घंटा जाम में फंसने के बाद रास्ता खुला और हम निकले हल्द्वानी की ओर। खैर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो निकले ही आज टाइम पास के लिए थे गाइस। सबसे पहले कुलदीप के मोमो इसने खाए। टास्क के मुताबिक बिना उतरे इसके मोमो भी आ गए थे और इसकी पेमेंट भी हो गई थी गाइस। तो फिर हम चले गए थे हल्द्वानी। तिकोनिया पर रुके, गुलाटी से खाना था चिकन रोल। यहाँ से भी हमने कोशिश करी कि किसी को बुलवा के अपना सामान मंगाया गाइस। एक बंदा मिल गया था, तो जो हमारा सामान भी ले आया था। और पेमेंट के लिए फिर हमने उसको बताया कि हमारा चैलेंज चल रहा है, तो उस भाई ने पूरी हेल्प करी और वो फ़ोन लेके अंदर जाके पेमेंट भी करवाया। मज़े की बात, पेमेंट करने के बाद हमारा फ़ोन भी वापस दे गया था। फिर टेस्ट करे हमने वहाँ के चिकन रोल गाइस। गुलाटी का चिकन रोल तो आप जानते ही, अपने आप में कोई जवाब ही नहीं है उसका। फिर हम निकल गए थे थोड़ा आगे की ओर। रास्ते में इसको खानी थी मूंगफली,
तो इसने मूंगफली वाले भैया को बुलाया गाइस, उनसे भी सेम रिक्वेस्ट करी, काफ़ी आगे जाके उन्होंने हेल्प करी। भाई मूंगफली भी ले आया और पेमेंट करने के लिए फ़ोन भी ले गया। मतलब अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, आप स्टार्ट करोगे तो मिल जाते हैं। तो ये सारे काम निपटा के हम निकल गए थे वापस घर की ओर। और करेक्ट 8:45 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे घर। और घर वालों को पता भी नहीं था गाइस आज हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो घर पहुंच के हमने पहले सेटिंग करी सोने की कि कहाँ पर हमें सोना है, कहाँ पर गाड़ी लगानी है। कुछ देर बाद चाची खाना लेके आ गई थी विक्की का। गाइस खाना ऐसे आ रहा था मतलब जैसे हम होटल में ऑर्डर करते हैं, और भाभी भी मेरा खाना लेके आ गई थी। तो मैंने आगे वाली सीट पे खा लिया था, विक्की ने पीछे वाली सीट पे खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद घर वालों ने बोला गुड नाइट। पहले रिक्वेस्ट तो करी थी गाइस कि अंदर आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन गाइस हम लोगों ने टास्क लिया था। तो टास्क मतलब आज रात यहीं, मतलब यहीं तो कार से उतरना नहीं है, मतलब नहीं उतरना है। डिनर के बाद मैंने अपना कुछ ज़रूरी सामान भाभी से मंगवा लिया था, क्योंकि टास्क के साथ साथ फिटनेस भी ज़रूरी है, जितनी आप मैनेज कर पाओ। तो गाइस जितना मैं कर पाया उतना मैंने करा। घर वाले भी लाइट वगैरह बंद करके सो गए थे और हम लोगों ने भी अपना बेड लगा दिया था गाइस। मैं इस साइड, विक्की इस साइड। कोशिश करी शुरू में थोड़ी देर फ़ोन चलाया जाए, लगभग 1 आध घंटा हम लोगों ने फ़ोन चलाया। उसके बाद नींद आ रही थी, टाइम हो गया था 10:11। तो हल्की हल्की नींद मुझे भी आ गई थी गाइस, उसको भी आ गई थी। तो हम 1 आध घंटा, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, हम 1 आध घंटा सो गए थे। 12 बजे के आसपास नींद खुली तो देखा बाहर इतना फॉग लगा हुआ है, इनफैक्ट गाड़ी के शीशे में भी लगभग लेयर जम चुकी थी और बाहर हल्की हल्की बारिश का मौसम भी चल रहा था। फिर नींद खुली तो 3:47 हो गया था गाइस। प्रॉपर तो क्या ही सोए होंगे हम गाइस, आप समझ सकते हैं कार में क्या ही नींद आएगी। सुबह के लगभग 5 साढ़े 5 बज चुके थे, पापा की शंख बज गई थी क्योंकि पूजा हो गई थी। उतने में शीशा नीचे करके देखा तो सुबह भी हो गई थी और बाहर चल रही थी बारिश, और लगभग शीशे अभी भी ढके हुए थे कोहरे से। इसकी अपनी अलग ब्लॉगिंग चल रही थी क्योंकि ये तो हर 1 घंटे बाद उठ के सारी चीज़ें दिखा रहा था। लगभग बारिश रुक चुकी थी, हल्की हल्की धूप निकलनी स्टार्ट हो गई थी और हमारी हालत तो ऐसी हो गई थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं 15-20 घंटे का सफ़र करके आया हुआ हूँ, इतनी थकान हो गई थी गाइस। फिर मैंने मंगा लिया था भाभी से गर्म पानी, क्योंकि उठ गए थे तो पानी तो पीना बनता था गाइस। पानी पी लिया था, बट एक टेंशन थी कि अब वॉशरूम आएगा और प्रेशर बनेगा, क्योंकि विक्की ने भी पी ली थी चाय और बाहर तो हम निकल सकते नहीं। तो गाइस पानी और चाय पी के हम फिर से 1 घंटा सो गए। उठने के बाद हमने गाड़ी लगाई बिल्कुल बाहर की ओर, क्योंकि अभी तो नीचे लगाई थी, फिर हमने सामने लगा दी थी। मौसम अभी भी बारिश का था, आप देख सकते हैं, हवा चल रही थी बड़ी ठंडी ठंडी सी। गाइस नींद तो क्या ही आती, लेकिन प्रेशर तो बन गया था, अब वॉशरूम जाए तो कहाँ जाए। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो गाड़ी लेके चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस हम जंगल साइड को फिर चले गए थे। जिस तरीके से, जिस टैलेंट से हमने बाथरूम करी थी लगभग अगले दिन शाम के टाइम पे, सेम टैलेंट हम लोगों ने रिपीट करा। विक्की ने भी करी, मैंने भी करी। उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिला गाइस, क्योंकि वॉशरूम करने के बाद सुकून तो मिलता ही है, आप सभी जानते हैं। गाइस एक टेंशन ये भी हो रहा था कि ऐसा करते हुए कोई देख ना ले, खासकर कोई जानने वाला होता है ना, क्योंकि आज तक कभी ऐसा किया नहीं, तो एक हेजिटेशन रहती है कि यार कोई देख ना ले तो क्या बोलेगा। फाइनली ये सब निपटा के हम आ गए थे हल्दीचौड़, और अब तो हमारे टास्क कंप्लीट का टाइम भी हो गया था। 5 मिनट बचे हैं बस, 5 मिनट के बाद गाइस हमारा टाइम हो गया था कंप्लीट। हमने 24 आवर चैलेंज का टास्क कर लिया था पूरा। ये तो खुशी से नाच रहा था, आप देख सकते हैं 10 बज चुके हैं। अगली सुबह 10 बजे हम कार के अंदर बैठे थे गाइस, और अभी हम निकल रहे हैं। तो फाइनली टास्क कंप्लीट, और अब बारी थी बाहर निकलने की। बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब जो चीज़ें हुई हैं भाई कल रात में बता नहीं सकता, एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस बोलूँगा। गाइस अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं अनदर व्लॉग में एक अनदर टास्क के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।